हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सीजी जॉब एजुकेशन। दोस्तों, हम बाल विकास और शिक्षण शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं। आज हम नए टॉपिक का डिस्कशन करेंगे, बाल विकास के सिद्धांत। इस टॉपिक से रिलेटेड जो प्रश्न है, आपका सीजी टेट हो, चाहे शिक्षक भर्ती हो, चाहे सी टेट हो, पूछा ही जाता है। दोस्तों, इसमें से एक या दो प्रश्न बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आपका बाल विकास के सिद्धांत। तो बाल विकास के क्या सिद्धांत होते हैं? बहुत सारे सिद्धांत बाल विकास के हैं दोस्तों। इसमें सबसे पहले है आपका, देखिए, समान प्रतिमान का सिद्धांत। तो इसके अनुसार प्रत्येक जाति अपनी जाति के अनुरूप विकास के प्रतिमान का अनुसरण करती है ना। प्रत्येक जाति, एक जाति समुदाय, जाति से तात्पर्य हम कास्ट की बात नहीं कर रहे हैं दोस्तों। जैसे मानव में चाहे लड़का हो, लड़की हो, महिला हो, पुरुष हो, बालक हो, ये सब मानव के अंतर्गत आता है ना। मानव एक जाति है। वैसे ही हाथी एक जाति है। हाथी के जितने भी झुंड होते हैं, चाहे हाथनी हो, हाथनी का बच्चा हो, वो तमाम चीज़ें हाथी के अंतर्गत, अर्थात एक जो जनजाति है तो उनके अनुरूप विकास होता है, उनका विकास का प्रतिमान होता है। अर्थात जैसे एक इंसान है, जैसे जैसे समाज में उठता बैठता है, उनका विकास होता है प्रतिमान की तरह, है ना। तो इसमें दूसरा है दोस्तों, देखिए आपका विकास का दिशा सिद्धांत। तो विकास की दिशा सिर से पैर की ओर चलती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसमें से क्वेश्चन बनता है। तो विकास की दिशा सिर से पैर की ओर होता है। इस दिशा को मस्तकाधमुखी कहते हैं, अर्थात सिर से पैर की ओर जो हो उसे मस्तकाधमुखी, तथा विकास मध्य से शुरू होकर बाहर की ओर हो तो दूरभिमुख कहते हैं। तो ये दोनों चीजें याद रखना दोस्तों। मध्य से बाहर की ओर हो तो दूरभिमुख, और सिर से पैर की ओर हो तो मस्ताधमुखी कहा जाता है। विकास के दिशा का जो सिद्धांत है, क्लियर है दोस्तों। अगला सिद्धांत है, देखिए आपका तीसरा, विकास के दिशा सिद्धांत। तीसरा है दोस्तों, देखिए निरंतरता का सिद्धांत। तो निरंतरता का सिद्धांत क्या कहता है? विकास कभी न रुकने वाली प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है या केवल तीव्र और मंद होती है ना। निरंतरता का सिद्धांत कहता है दोस्तों कि यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट बिंदु है। विकास सतत प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो यह किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है करके प्रश्न भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। चौथा पॉइंट है इसमें, सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। तो विकास क्या है दोस्तों? हमेशा सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। जैसे उठना, बैठना, चलना, दौड़ना। जैसे एक छोटा सा बालक है ना, पहले तो फिसलेगा, उसके बाद वो उठना सीखता है, बैठना सीखता है, चलना, फिर दौड़ने लगता है, बड़े बड़े काम करने लगता है। इस प्रकार पहले सामान्य काम करता है, फिर धीरे धीरे विशिष्ट काम करना सीख जाता है। क्लियर है? चलिए अगले सिद्धांत की हम बात करें दोस्तों। तो अगला जो सिद्धांत है, देखिए आपका, इसमें जो पांचवा सिद्धांत है दोस्तों, पूर्वानुमान का सिद्धांत है ना। देखिए IV चौथा है पूर्वानुमान का जो सिद्धांत क्या कहता है? विकास पूर्वानुमान होता है क्योंकि हम पहले ही अनुमान लगा सकते हैं कि विकास किस दिशा में ज्यादा होगा। एक छोटा सा बालक है दोस्तों, तो उसको देख के हम बता सकते हैं कि विकास किस दिशा में होगा। उनका शारीरिक विकास अधिक होगा या मानसिक विकास अधिक होगा, उनका शरीर मोटा होगा, पतला होगा, दुबला होगा, कैसे होगा, हम पूर्व अनुमान लगा सकते हैं। क्लियर है? छठवा है एकीकरण का सिद्धांत। तो एकीकरण का सिद्धांत क्या कहता है? जब किसी काम के करने से या किसी काम के करने के लिए अपने हाथ पैरों को एक साथ मिलाकर काम करते हैं तो वही एकीकरण कहलाता है। एकीकरण दोस्तों, जैसे हम कुछ भी काम करते हैं, जैसे खाना बनाना है ना, तो उसमें हाथ का भी उपयोग होता है, नाक का भी उपयोग होता है, बहुत सारी चीजें, ज्ञानेंद्रियां भी उसमें संलग्न है। तो ये सब क्या है दोस्तों? आपका एकीकरण का सिद्धांत कहलाता है। अगला है दोस्तों, देखिए एकीकरण के बाद हमारा आता है व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। तो व्यक्तिगत भिन्नता का क्या सिद्धांत है? बच्चों का जो विकास है व्यक्तिगत भिन्नता के अनुसार चलता है। किसी में तेज तो किसी में धीमी, किसी में कम होती है ना। तो प्रत्येक व्यक्ति जो है अलग अलग होता है, विकास भिन्न, यही है व्यक्ति। प्रत्येक जो बालक है भिन्न भिन्न होते हैं, अर्थात हर बालक में एक अलग क्षमता होती है दोस्तों।
तो वे विभिन्न होते हैं। किसी भी दो बालक में भी समानताएं हो ही नहीं सकती, चाहे तो उसमें संगीत के क्षेत्र में रुचि होगा या संगीत का विकास अधिक होगा, या किसी में खेलकूद से संबंधित विकास अधिक होगा जिससे कि उनके शारीरिक विकास अधिक होगा। तो उस प्रत्येक बालक अपने आप में भिन्न होता है। ये भी टॉपिक अत्यंत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इससे भी प्रश्न बनता है। तो बिल्कुल दोस्तों, जो चीजें इंपॉर्टेंट है उसको तो आप याद रखें। अगला है दोस्तों, इसमें देखिए आपका विकास के अंतर्गत ही 8वां वर्तुलाकार बनाम रेखीय प्रगति का सिद्धांत है ना। वर्तुलाकार बनाम रेखीय पद्धति का सिद्धांत क्या है? विकास कभी रेखीय नहीं होता, अर्थात विकास कभी सीधी रेखा में नहीं चलता, तेज या धीमी हो सकता है। देखिए दोस्तों, विकास कभी रेखीय सिर से पैर करना चाहिए। देखिए, सिर्फ हमारी लंबाई बढ़ेगी अगर हम ये सोचते हैं तो ये गलत है। कभी कभी बालक का जो भार बढ़ने लगता है, मोटाई बढ़ने लगता है, लंबाई छोटा दिखने लगता है ना। तो कभी किसी की लंबाई बढ़ती है, मोटाई नहीं बढ़ती। इस प्रकार से विकास एक सीधी रेखा में नहीं चलती, वो तेज और धीमी कुछ भी हो सकती है दोस्तों। क्लियर है? अंतिम पॉइंट है अंतर संबंधित विकास का सिद्धांत। तो क्या है? शारीरिक, बौद्धिक, संवेगात्मक विकास, सामाजिक व अन्य सभी अंतर संबंधित होते हैं। अंतर आंतरिक रूप से एक दूसरे से ही जुड़े होते हैं दोस्तों, है ना। तो ये सभी जितने भी विकास है सर्वांगीण विकास के अंतर्गत आते हैं। तमाम जो विकास है तो शारीरिक, बौद्धिक, संवेग सभी एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तो ये तो रहा दोस्तों विकास का सिद्धांत, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जी हाँ दोस्तों, ये जो जितने भी सिद्धांत है मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप याद रखें क्योंकि इनमें से क्वेश्चन एग्जाम में बनते ही हैं दोस्तों। आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे बाल विकास के एक नई अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।